जो बढ़ती संख्या है उसको लेकर आपने जो सवाल उठाया था? आपने देखा होगा, जैसे ही मैं विधायक बन के आई तो बहुत सारी शिकायतें मुझे पता चला, तो मैं एक बार थाने में जाके ज्ञापन सौंपी, टीआई को अवगत कराई कि यहाँ की जितने भी अवैध शराब बिक्री ये सब कारोबार हो रहा है उसको बंद किया जाए, उस पर ध्यान दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेट्रोलिंग करवाइए। मैंने बहुत सारे मुद्दों के बात रखी। उसके बाद भी महीने भर बाद भी हमारा भी अगर कोई कार्यक्रम होता है ग्रामीण में, एरिया में, आसपास में, यहाँ छोड़ी के जितने भी आसपास के उसमें कार्यक्रम होता है, अगर पेट्रोलिंग की सुविधा भी बोलोगे ना तो नहीं देते हैं। चलिए ठीक है, नहीं देते हैं, तब भी हम अपना कार्यक्रम तो करेंगे ही। उसके बाद जब जब मैं यहाँ पे कोई कार्यक्रम होता है, देखती हूँ हाँ अवैध रूप से शराब बिक्री का ही शिकायत आता है। कुछ लोग वार्ड नंबर 3 के लोग आके मेरे पास शिकायत किए थे कि मैडम हम लोग को निकलना मुश्किल हो गया है, घर के आसपास में यहाँ पे दारू बिक रहा है, और बिकने के साथ साथ जो असामाजिक तत्व के लोग आ रहे हैं वो लोग हम लोगों को उल्टे सीधे बातें कहते हैं, हम लोग को घर से निकलना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में ही अब कुछ दिन पहले आप लोग जान रहे हैं कि हमारे डोंगरगढ़ में विधायक निवास है जो शासकीय है, जिसमें अब शहर की मांग है कि वहाँ पे मैं जाऊँ, वहाँ निवास करूँ, वहाँ पे कार्यालय की तरह कम से कम बैठूँ, वहाँ पे रहूँ। अब मैं उसको व्यवस्थित करवा रही हूँ, व्यवस्थित हो गया, लेकिन जो सैन्य बल वहाँ पे आते हैं, जो सुरक्षा बल वो इतने ज़्यादा शराब के नशे में धुत थे कि वो खड़े होने की स्थिति में नहीं थे। तो एक बार होता है, 2 बार होता है, एक बार समझाए दिए, 2 बार दिए, एसपी सर को भी अवगत कराया गया, एसडीपी को भी बताया गया, उन लोग भी नज़रअंदाज कर दिए। अब इस तरह से नज़रअंदाज हर बार होते रहेगा तो कहीं ना कहीं तो बात उठाना पड़ेगा ना। अब इनका ये कहना है कि हाँ हमको ज्ञापन दें, तो हर चीज़ के लिए हम ज्ञापन ही दें क्या? आप लोग बताइए, इस शराब का अवैध रूप से अगर कारोबार हो रहा है, या यहाँ पे नक्सली क्या बोलते हैं, महाराष्ट्र से आ रहा है जो भी अवैध सामग्री, उसके लिए मैं कई बार से बोल रही हूँ चेक पोस्ट लगवा दीजिए, चेक पोस्ट लगेगा तो पता चलेगा, उस पर भी ध्यान नहीं दिए। इसलिए इस बात को विधानसभा में उठाना बहुत ही आवश्यक हो गया था, ताकि ये पूरी जनता को पता चले, पूरे सरकार को पता चले कि यहाँ पे किस तरह से अवैध रूप से कारोबार हो रहा है। और ये हमारी डोंगरगढ़ धर्मनगरी है, और धर्मनगरी को व्यवस्थित हमको करना है। इसके लिए मैंने पहला कदम उठाया है, ताकि सब लोग मेरे साथ जुड़ के काम कर सकें। हुआ नजर आ रहा है, पिछले दिनों एक पीड़ित ने वीडियो भी जारी किया था, और प्राइवेट अस्पताल पे जो है उसने शोषण का आरोप भी लगाया था। कुछ उसको लेकर शासन प्रशासन, वही तो बता रही हूँ, कई तरह से अवैध कारोबार चल रहा है। अगर पुलिस प्रशासन जो है अगर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान नहीं देगी, यहाँ पे सुरक्षा स्टाफ की कमी है, गाड़ियों की कमी है, किस चीज़ की कमी है, अवगत कराइए ना सरकार को। अगर हमको अवगत कराइए, हम वहाँ पर बात रखेंगे। फिर भी हमने अपनी जितनी भी बात रखनी थी विधानसभा में रखी है कि यहाँ पे सुरक्षा बल को जितने ज़्यादा आवश्यकता ज़रूरत पड़ रही है किसी सामग्री की या किसी चीज़ की, तो आप वहाँ मुहैया कराइए। और साथ साथ इनकी ज़रूरत की आवश्यकता पूर्ण करने के साथ साथ उनको सैन्य बल ज़्यादा रहेंगे तो उन लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा पेट्रोलिंग करवा सकेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे तैनात हो सकेंगे। मैं तो ये भी कही हूँ विधानसभा में कि हर चौक चौराहे पे CCTV कैमरा लगवाए, स्कूल कॉलेज के आसपास लगवाए, ताकि वहाँ पे सुरक्षित कोई भी मामला आए तो वो उनको पकड़ पाए और उनको व्यवस्थित कार्रवाई कर सके। लगातार अवैध प्लाटिंग की शिकायतें पहले भी आ रही है और अभी भी आ रही है, खास करके आपके अछोली और आउटर में जो कॉलोनी नई बन रही है अवैध रूप से हो रही है, लेकिन इस पर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इस संबंध में क्या कहना चाहते हैं? अवैध प्लाटिंग के लिए तो बात SDM सर से भी मेरी बात हुई तो अवैध नहीं है मैडम। उसका अगर कोई खरीदी हुई है या बिक्री हुई है उसका पूरा हम लोग व्यवस्थित देखते हैं बोले हैं। अब उसके लिए पूरी जानकारी मैं और ले लूँगी कि क्या यहाँ पे अवैध तौर पे कहाँ पे हो रहा है, क्योंकि मेरे पास सुनाई आया था बीच में कि किसी का ज़मीन किसी के नाम पे है, किसी का जो खसरा नंबर है वो किसी की दूसरे के नाम पे आ रहा है। इस चीज़ का अवगत हम लोग अभी राजस्व में इसका जब बजट पे जब बात हो रही थी तब भी हम लोग इस बात को रखे हैं कि अभी बेलगांव है, छोली है, घुमका, इस जगहों पे ऑनलाइन होने से कई लोगों का जो खसरा नंबर किसी का है और ज़मीन किसी का है, तो इसमें भी कई सारी परेशानियाँ आ रही है। उसको व्यवस्थित करना पड़ेगा, उसके लिए बड़ी कदम उठानी पड़ेगी। सरकार इस पे कितना ध्यान देती है अब उसको देखना पड़ेगा। हमने अपने तरफ से अवगत करा दिया है।